जी हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बाल विकास के 220 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए फ्रेंड्स। अगर यह वीडियो फ्रेंड्स अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको बताने के वाले हैं कि इस वीडियो में 220 महत्वपूर्ण प्रश्न बाल विकास के लिए है और जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स सभी एग्जाम में 2 से 4 बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसलिए यह वीडियो को बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा। अगर आप शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को जो होते फ्रेंड्स आपको बता दें कि यह वीडियो जो होते बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कंप्लीट बाल विकास का निचोड़ वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को बड़े शिद्दत के साथ देखिएगा और हर प्रश्न आपको बता दिए कि 2 से 4 बार परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आप इस कंप्लीट वीडियो को देख रहे हैं तो आपको एग्जाम में 3 से 4 नंबर के जरूर फायदे होने वाले हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यह प्रश्न जो होते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं और एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न आधारित है। ठीक है, तो यह वीडियो जो होते हैं, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वृद्धि होती है कि जैसे किसी व्यक्ति की वृद्धि का मतलब होता है कि शरीर का वृद्धि हो रहा है, मोटापा हो रहा है, ये सब वृद्धि हो गया, वजन हो गया, उसकी वृद्धि होती है। अगर विकास की बात किया जाए फ्रेंड्स कि उसका मस्तिष्क का विकास होता है, मानसिक विकास, यही जो होता है उसका विकास के अंतर्गत रखा जाता है। मस्तिष्क का विकास मतलब जैसे किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस है तो वह जो होते हैं 10 साल का भाई उसको अधिक विकसित, उसका मस्तिष्क जो होता है 10 साल अधिक विकसित है, तो वह जो होता है उसका जो होते हैं विकास जो होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए क्या है तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। कब से चलता है जी, माने प्रारंभिक अवस्था से लेकर, मतलब जब बच्चा पैदा होता है गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलता रहता है, वो हमारा विकास होता है। ठीक है, अगर वृद्धि पूछ लिया जाए कब होता है तो वृद्धि जो होता है हमारा एक निश्चित समय तक होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए वृद्धि में क्या माने, वृद्धि जो होती है मापा जा सकता है लेकिन विकास कभी मेजर नहीं किया जा सकता है कि वह कितना तर्क लगा पा रहा है, वह कितना कर उसका मस्तिष्क कितना है, वह नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। वृद्धि आकार भार में वृद्धि है, जबकि विकास का अर्थ सभी क्षेत्रों में प्रगति से है। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 2 नंबर का प्रश्न है कि बाल विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। क्या पूछा है कि बाल विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। ऑप्शन जो होता है फ्रेंड्स बी हो जाएगा, अनुक्रमता सिद्धांत हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 3 नंबर का प्रश्न है, वृद्धि और विकास के कौन से कारक बच्चों के व्यक्तिगत मतभेद को प्रभावित करते हैं। तो व्यक्तिगत मतभेद की बात किया जाए तो आनुवंशिकता और पर्यावरण। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण जो होते हैं फ्रेंड्स माने जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक में रख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको याद रखिएगा। प्रश्न क्या है कि विकास के किस सिद्धांत के अनुसार सभी बच्चों का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। तो निश्चित क्रम में होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अनुक्रमता सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर हमारा 5 नंबर का प्रश्न है कि शारीरिक वृद्धि का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त मानदंड कौन सा है। सबसे उपयुक्त मानदंड जो होता है ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, लंबाई और वजन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, लंबाई और वजन। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न है कि सामाजिक विकास में बच्चों के किस पहलू का विकास शामिल होता है। तो किस पहलू का विकास शामिल होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी, सामाजिक संबंधों और व्यवहार का। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस वीडियो में बहुत कम समय में आपको जो होते हैं 220 प्रश्न देने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो को बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको एक वीडियो को बनाने में फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कौन सा कारक बच्चों के मानसिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो सबसे अधिक प्रभावित करने का काम जो होते हैं शिक्षक का व्यवहार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 8 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर का प्रश्न है कि बालक के व्यक्तिगत विकास में कौन से कारक सबसे
सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। यह जो होते हैं फ्रेंड्स अधिक प्रभावित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत स्पीड से आपको 220 प्रश्न देने वाला हूँ, कम समय में देने वाला हूँ, इसलिए यह वीडियो को बड़ी शिद्दत के साथ देखिएगा। अगर आप शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो यह वीडियो जो होते हैं आपके जीवन में जो होते हैं अमूल चूर परिवर्तन करने वाला है। तो बालक के मानसिक विकास में सबसे अधिक कौन सी गतिविधियां सहायक होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खेलकूद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। विकास की प्रक्रिया में प्रौढ़ावस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? तो प्रौढ़ावस्था का प्रमुख लक्षण की बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा भावात्मक विकास का उच्च स्तर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 11 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विकास की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो विकास की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स डी हो जाएगा, पर्यावरण और आनुवंशिकता और शिक्षा, तीनों चीज होते हैं फ्रेंड्स उसको प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बाल्यावस्था में तेजी से वृद्धि का समय कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, तेजी से वृद्धि का समय कौन सा होता है? तो ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स हो जाएगा बी हो जाएगा, किशोरा अवस्था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 13 नंबर का प्रश्न है, विकास की निरंतरता का सिद्धांत क्या दर्शाता है? तो ध्यान दीजिएगा, विकास की निरंतरता का सिद्धांत दर्शाता है फ्रेंड्स ऑप्शन बी को, विकास एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 नंबर का प्रश्न है कि एक बालक की वृद्धि और विकास की दर किस पर निर्भर करती है? तो यह ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बालक के व्यक्तिगत लक्षण पर निर्भर करती है। उसका जो होते हैं ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विकास को दर्शाती है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, विकास को दर्शाने का काम करता है वह जो होता है केवल शारीरिक वृद्धि, मानसिक और सामाजिक प्रगति, भावात्मक स्थिरता, उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स आपको बता दें कि वह जो होते हैं वृद्धि भी, केवल शारीरिक वृद्धि भी जो होते हैं इसके विकास को जो होते हैं दर्शाती है, मानसिक और सामाजिक प्रगति को भी दर्शाती है, भावात्मक स्थिरता को, तीनों चीज को हमको दर्शाती है। तो ऑप्शन जो होता है ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि बालक के विकास में मूल अवशिष्ट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शारीरिक विकास से संबंधित है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा 17 नंबर का प्रश्न है, बालक के विकास में विषय केंद्रित विकास। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें एक टॉपिक है कैसा विकास कह रहा है, विषय केंद्रित विकास का क्या अर्थ है? तो ध्यान दीजिएगा कि बालक का विकास सभी दिशा में होता है, चरमुखी कहते हैं ना इसे, चारों दिशा में होने वाला जो विकास होता है वह विषय केंद्रित विकास होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 18 नंबर का प्रश्न है कि शैशवावस्था का विकास कौन सा चरण होता है? तो ध्यान दीजिएगा, शैशवावस्था का जो विकास का कौन सा चरण होता है? तो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स प्रश्न है, आपको बताना है फ्रेंड्स कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, चारों अवस्थाओं के विषय में जो होते हैं आपको डिटेल में बताना है और आपको एज बताना है, कितने एज से कितने एज तक जो होते हैं होता है। इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहते हैं, अगर आपके माँ बाप के जीवन में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर आप शिक्षक या शिक्षिका बन के ये कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत आसान होता है शिक्षक शिक्षिका बनना, बस थोड़ी सी मेहनत की आपको जरूरत है। प्रश्न है कि बालक में आत्मनिर्भरता का विकास किस अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो यह जो होता है किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, किशोरावस्था में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सभी
बालक एक निश्चित क्रम में विकास करते हैं परंतु उनकी गति में भिन्नता हो सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी, व्यक्तिगत भिन्नता सिद्धांत। ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 21 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानव के मानसिक विकास का प्रमुख समय कब होता है। तो मानसिक विकास, ध्यान दीजिएगा, मानसिक विकास का प्रमुख समय जो होता है फ्रेंड्स वह होता है बाल्यावस्था में। ठीक है फ्रेंड्स, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास का प्रमुख समय माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या मानेंगे इसको, बी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि विकास की गति, ध्यान दीजिएगा विकास की गति में अंतर क्या होता है। तो ध्यान दीजिए विकास की गति में अंतर की बात किया जाए फ्रेंड्स कि प्रत्येक व्यक्ति की आनुवंशिकता और पर्यावरण अलग अलग होता है। ठीक है, ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको बता दें कि बहुत कम समय में आपको 220 प्रश्न देने वाले हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप शिक्षक और शिक्षिका बनना चाहते हैं तो यह वीडियो बहुत आपको कारगर साबित होने वाला है। प्रश्न नंबर 23 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमको बताना है कथन सत्य कौन सा होता है। तो विकास एक सतत एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फ्रेंड्स सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानसिक विकास में सबसे अधिक योगदान किसका होता है। तो कहा मानसिक विकास में सबसे अगर योगदान की बात किया जाए तो फ्रेंड्स होता है परिवार होता है, विद्यालय होता है, समाज होता है। अगर फ्रेंड्स आपसे एक प्रश्न पूछूं कि परिवार को क्या कहा जाता है, अगर प्राथमिक जो होते हैं स्कूल बच्चे क्या कहा जाए, प्रारंभिक स्कूल कहा जाए तो वो परिवार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, बाल विकास के अनुसार सामाजिक कौशल का विकास किस स्तर पर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है, कहा कि प्रश्न नंबर 26 नंबर का प्रश्न है, बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। सबसे पहले अगर प्रस्तुत करने की बात किया जाए तो वह पियाजे थे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, संज्ञानात्मक विकास की, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किस आयु वर्ग में होता है। तो ऑप्शन जो होते हैं 2 से 7 वर्ष तक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जो है 28 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि बाल विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा प्रश्न को कि बाल विकास के सामाजिक जो होते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले जो होते हैं क्या करने वाले जो होते हैं वाइगोत्स्की थे, क्योंकि इनका ट्रिक ही है वाइगोत्स्की का कि अगर किसी में सामाजिकता दिख जाए तो वो वाइगोत्स्की को ही मारेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वाइगोत्स्की जो होते हैं सामाजिक जो होते हैं विषय पर ज्यादा फोकस किए थे बालक के विकास से संबंधित। प्रश्न नंबर 29 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि बालक का विकास किस प्रकार से होता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि बालक का जो विकास होता है ऑप्शन डी हो जाएगा, शारीरिक होता है, मानसिक होता है, सामाजिक होता है, भावात्मक होता है। इस प्रकार ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 30 नंबर का प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने के लिए कौन से महत्वपूर्ण अवस्था होती है। सबसे महत्वपूर्ण अवस्था की बात किया जाए फ्रेंड्स हो जाएगा निकट विकास का क्षेत्र होता है। कौन सा होता है, निकट विकास का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि बालक की वृद्धि और विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि 32 नंबर पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कहा कि कंक्रीट ऑपरेशनल अवस्था किस आयु वर्ग में होती है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कंक्रीट अवस्था को जो होते हैं फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं उसको मूर्त अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, मूर्त अवस्था भी कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है। अगर 11 से अधिक हो जाएगा तो अमूर्त चिंतन में चला जाएगा, वह पियाजे के चौथे अवस्थे से संबंधित हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम होगा कि पियाजे के कितने अवस्था हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके नाम भी जरूर लिखिए। फ्रेंड्स,
आपको बहुत कम समय में आपको 220 प्रश्न देने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए इस वीडियो को बड़ी शिद्दत के साथ देखिएगा कि प्रश्न नंबर 33 है, ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो ध्यान दीजिएगा, नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति जो होते हैं कोहलरबर्ग थे। कौन थे? कोहलरबर्ग थे। अगला प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न है कि कोहलरबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने स्तर होते हैं। तो नैतिक विकास में कितने स्तर होते हैं? ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, 3 स्तर होते हैं। ठीक है, नैतिक विकास के 3 स्तर बताते हैं। आपको फ्रेंड्स बताना है कि नैतिक जो विकास का जो सिद्धांत दिया था उसमें कौन कौन सी 3 अवस्था हैं, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 नंबर का प्रश्न है विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सभी बच्चे एक समान गति से विकसित नहीं होते। यह कौन सा सिद्धांत बताता है? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, इसे जो होते हैं व्यक्तिगत भिन्नता सिद्धांत होता है, व्यक्तिगत भिन्नता सिद्धांत होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 नंबर का प्रश्न है कि किस प्रकार के विकास का अर्थ बालक के सामाजिक संबंधों और व्यवहार में सुधार से संबंधित होता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वह सामाजिक विकास से संबंधित होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 37 नंबर का प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। माने अधिकतम अनुभव प्राप्त करने का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ब्रूनर ने। ब्रूनर ने फ्रेंड्स होते हैं अधिकतम अनुभव प्राप्त करने का सिद्धांत दिया था। यह प्रश्न सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर हमारा 38 नंबर का प्रश्न है वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में कौन सा कारक आनुवंशिकता का उदाहरण है। तो आनुवंशिकता का उदाहरण की बात किया जाए तो बालक का डीएनए। ठीक है फ्रेंड्स। माने प्रश्न नंबर 39 नंबर का प्रश्न है कि विकास में संक्रमण काल किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, संक्रमण काल की अगर बात किया जाए तो जो होते हैं बाल्यावस्था से किशोरावस्था में बदलाव करना, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फ्रेंड्स सी हो जाएगा। संक्रमण अवस्था जो होते हैं बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था में बदलाव, दोनों से संबंधित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 40 नंबर का फ्रेंड्स आपको बता दें कि लगभग आपको 20 मिनट में फ्रेंड्स, आपको 20 मिनट में आपको 40 प्रश्न करा दिए फ्रेंड्स। लगभग 30 सेकेंड में अगर एक प्रश्न करा रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप अगर फ्रेंड्स हमारे अगर वीडियो को अगर देखना पूरा कंप्लीट देख रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको जो होते हैं बहुत कम समय में फ्रेंड्स 220 प्रश्न कराने वाले हैं। तो अगर आप शिक्षक और शिक्षिका बनना चाहते हैं फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप शिक्षक और शिक्षिका बन जाइएगा तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। लेकिन हाँ, एक शिक्षक में आपको शिक्षक और शिक्षिका बनाना मेरा उद्देश्य है फ्रेंड्स। ठीक है, बिना देर किए हुए अगला प्रश्न चलते हैं 40 नंबर का। प्री ऑपरेशनल, ध्यान दीजिएगा, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक चरण में बालक किस प्रकार के खेल खेलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें जो होते हैं कल्पनाशील जो होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्री ऑपरेशनल में जो होते हैं फ्रेंड्स कि बच्चा जो होता है कल्पनाशील खेलता है। जैसे कल्पनाशील जैसे कि बच्चा जो होता है फ्रेंड्स, जैसे गुड्डा गुड्डी का जो खेल होता है, जो वैसे कि जो 4 से 5 साल के बच्चे होते हैं उनमें जो होते हैं देखने को मिलता है कि वह किसी चीज़ को गुड्डा बना देंगे, किसी को गुड़िया बना देंगे, उसका शादी विवाह कराएंगे, ऐसी जो होती है क्रिया उनके साथ होती रहती है। तो इस प्रकार ऑप्शन जो होता है इसका यह हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है कि बालक विकास जो होते हैं बालक विकास, ठीक है फ्रेंड्स, बालक विकास के प्रत्येक चरण के अनुभव और सामाजिक संपर्क से सीखता है। ठीक है, यह सिद्धांत किसका है, यह सिद्धांत किसको दर्शाता है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। यह हूबहू स्टेटमेंट से, हूबहू कथन से संबंधित प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। ठीक है, अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, पियाजे के अनुसार सेंसरी मोटर्स अवस्था किस सेंसरी मोटर, ध्यान दीजिएगा, सेंसरी मोटर अवस्था किस आयु वर्ग के होते हैं। सेंसरी मोटर अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं फ्रेंड्स। यह इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 23 नंबर का प्रश्न है कि विकास में
व्यक्ति माने कि व्यक्ति की पहचान और आत्मनिर्णय का विकास किस आयु वर्ग से अधिक होता है? तो किस में आयु वर्ग से अधिक होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स क्या? आत्मनिर्णय। आत्मनिर्णय फ्रेंड्स होता है, स्वयं का निर्णय लेता है, उसका सही जवाब हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि विकास की दिशा सामान्यतः किस प्रकार की होती है? तो विकास की दिशा जो फ्रेंड्स होती है, ऑप्शन जो होता है डी हो जाएगा, सिर से पैर की ओर और बाहर से भीतर की ओर, दोनों प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 45 नंबर का प्रश्न है कि बालक का संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है? तो संज्ञानात्मक जो विकास होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होता है ए हो जाएगा, मानसिक प्रक्रिया से। प्रश्न नंबर 46 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि बाल विकास में समाजीकरण का क्या महत्व होता है? तो समाजीकरण का अगर फ्रेंड्स महत्व की बात किया जाए, ऑप्शन जो होता है ए हो जाएगा, सामाजिक कौशल को बढ़ाना होता है। ठीक है, ऑप्शन जो होता है ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बालक की सक्रियता और जिज्ञासा, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सक्रियता और जिज्ञासा का विकास किस आयु वर्ग में सबसे अधिक होता है? तो सक्रियता और जिज्ञासा की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, सबसे अधिक की बात किया जाए तो उसका सही जवाब हो जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में फ्रेंड्स इसकी एक कहानी आपको बता दें, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन था, तो बाल्यावस्था में देखिए छोटे से उम्र में जो होते हैं वो बहुत क्रिएटिविटी सोच रहा था, तो वही पूछ रहा है कि किस में सबसे अधिक होता है? तो बाल्यावस्था में। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 38 नंबर का प्रश्न है कि विकास की कौन सी अवस्था में बच्चा बाहरी दुनिया को समझने में अधिक सक्षम होता है? बाहरी दुनिया को समझने सबसे अधिक सक्षम की बात करता है तो वह किशोरावस्था में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न है कि विकास की गति में अंतर का सिद्धांत किस बात को इंगित करता है? तो यह किसको इंगित करता है? ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, बच्चों के विकास की गति और अलग अलग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, वह किस बात को इंगित करता है? तो इस बात को इंगित करता है कि बच्चों में विकास की गति अलग अलग होती है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि 50 प्रश्न करा चुके हैं फ्रेंड्स। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको प्रश्न माने किस टॉपिक पे चाहिए ये भी हमको अगर इच्छा हो तो बता दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हम आपके जो होते हैं, क्योंकि अभी जो बहुत सारी शिक्षक भर्ती आने वाली है तो यह इसलिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और फ्रेंड्स आपको बता दें बहुत कम समय में मैं आपको 50 प्रश्न इसमें 220 प्रश्न देने वाला हूँ। ठीक है, बहुत कम समय में, मुझे मिनिमम समय में आपको प्रश्न देने वाला हूँ। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक कौन सी योग्यता प्राप्त करता है? कौन सी योग्यता जो होते हैं प्राप्त करता है? ऑप्शन जो होता है फ्रेंड्स तर्क, मैंने कहा कि तर्क संगत और मस्तिष्क संचालन, ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 51 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि विकास स्थिर नहीं होता, यह क्रमबद्ध और निरंतर होता है? तो यह जो होते हैं किससे कौन बताता है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत होता है, क्रम निरंतर होता है, वह निरंतरता का सिद्धांत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत होता है। ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि बालक के लिए मंच के खेल और सृजनात्मक गतिविधियों का महत्व किस विकास क्षेत्र से जुड़ा होता है? तो वह जो होते हैं जुड़ा होता है सामाजिक विकास से संबंधित जुड़ा होता है। ऑप्शन जो होते हैं बी होता है। अगला प्रश्न है 53 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या समझ सकते हैं? अवस्था में बालक क्या समझ सकते हैं? तो इसका प्रत्यक्ष और ठोस अवस्था पर तर्क संगत सोच जो होते हैं उनकी विकास हो जाता है ठोस अवस्था में, या मैंने कहा ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, प्रत्यक्ष और ठोस वस्तुओं का तर्क संगत सोच सकते हैं। अगला प्रश्न है 54 नंबर का प्रश्न है कि बालक का संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित होता है? तो बालक का संज्ञानात्मक विकास जो होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा, मैंने कहा सोचने और समझने की क्षमता से जो होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए हो जाएगा, सोचने और समझने की क्षमता से। अगला प्रश्न है 55 नंबर का प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि
विकास किसी एक दिशा में नहीं होता, वह बहुमुखी होता है। तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं इसका बी हो जाएगा। बी बहुमुखी जो होते हैं विकास का सिद्धांत बताता है। अगला प्रश्न है 56 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि प्राकृतिक विकास के कारक कौन कौन से होते हैं। प्राकृतिक विकास के कारक की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स कि बालक और मैंने कहा कि आनुवंशिकता से संबंधित होता है प्राकृतिक विकास। ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 57 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो सबसे अधिक प्रभावित करने का काम जो होते हैं सीखने की शैली जो होते हैं और पर्यावरण होता है और आनुवंशिकता, यह तीनों चीज जो होते हैं फ्रेंड्स इसको प्रभावित करता है। ठीक को किसको प्रभावित, बाल विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 58 नंबर का प्रश्न है कि बालक में आत्मसम्मान का विकास कैसे होता है। तो आत्मसम्मान के जो विकास की बात करता है फ्रेंड्स होता है शिक्षक और माता पिता के सकारात्मक समर्थन से होता है। ऑप्शन जो होता है फ्रेंड्स बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 59 नंबर का प्रश्न है कि बालक में प्रेरणा किससे उत्पन्न होती है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स प्रेरणा की बात किया जाए तो उनकी जो होती है, ध्यान दीजिएगा उनकी अपनी जिज्ञासा और रुचि होती है, ठीक है। ऑप्शन जो होते हैं इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 60 है कि प्रारंभिक विकास के चरण में बालकों के लिए, ध्यान दीजिएगा बालकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा कारक होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक की बात किया जाए तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा परिवार और सामाजिक संपर्क, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 61 नंबर में है कि सामाजिक विकास में बालक की कौन सी विशेषता विकसित होती है। तो ध्यान दीजिएगा कौन सी विशेषता विकसित होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स केवल खेल की रुचि। इसके जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी संबंध बनाने की क्षमता। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 62 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि वाइगोत्स्की के निकट विकास क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ध्यान दीजिएगा निकट विकास क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य की बात किया जाए ऑप्शन जो होता है ए हो जाएगा बालकों को खुद से सीखने में सहायता करना। तो इसका ऑप्शन जो होता है ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 63 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स कि समूह खेल का बच्चों के विकास का क्या महत्व होता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा फ्रेंड्स सामाजिक और नैतिक विकास से, ठीक है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपको बता दें कि बहुत कम समय में आपको 220 प्रश्न कराने वाला हूं फ्रेंड्स, मैं सोचता हूं कि कम समय में आपका जो है समय भी बच जाए फ्रेंड्स, क्योंकि हर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना जल्दी हो सके उसको रिविजन जरूर करिए और बार बार इसको रिविजन करके आप याद जरूर कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 64 नंबर का प्रश्न है कि बालक में अनुकरण किस प्रकार का व्यवहार है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स अनुकरण की बात किया जाए सीखने का एक माध्यम होता है, ठीक है, सीखने का एक माध्यम होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 65 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि बालक का संज्ञानात्मक विकास किस आयाम से जुड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा संज्ञानात्मक आयाम की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स सोचने समझने और ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता होती है। इसका सही जवाब जो होता है फ्रेंड्स बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 66 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा किशोरावस्था को किस नाम से जाना जाता है। तो किशोरावस्था को अगर बात किया जाए फ्रेंड तो वह जो होते हैं कहा कि संक्रमण अवस्था के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 67 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 67 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा विकास का सिद्धांत है। तो ध्यान दीजिएगा भाषा विकास का सिद्धांत की बात किया जाए तो ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा भाषा विकास का व्यवहारवादी सिद्धांत है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर का प्रश्न है बालक में खेल की भूमिका किस प्रकार के विकास को बढ़ावा देती है। तो ध्यान दीजिएगा किस को बढ़ावा देती है तो उसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक और नैतिक विकास से संबंधित बढ़ावा देता है। इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि बालक खेल खेल में सीखता है, वह कौन बताता है। तो ऑप्शन जो होता है ए हो जाएगा फ्रेंड्स की अनुभव आत्मक शिक्षा माने शिक्षा सिद्धांत, ठीक है।
अगला प्रश्न है 70 नंबर का प्रश्न है कि कौशल विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कौशल विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अभ्यास और अनुभव से सीखता है। ठीक है, अभ्यास और अनुभव से, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक विकास में प्रतिबिंब की क्या भूमिका होती है। प्रतिबिंब की संज्ञानात्मक विकास में प्रतिबिंब की क्या भूमिका होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा बालक के सोचने और समझने को क्षमता को बढ़ाना होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि बहुत कम समय में आपको 220 प्रश्न देने वाला हूँ, बिना नॉन स्टॉप जो होते हैं मैं इसको प्रश्न को कराने वाला हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा। अगर फ्रेंड्स आप जो होते हैं शिक्षक और शिक्षिका बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर प्रश्न जो होते हैं मैं शिक्षक और शिक्षिका से संबंधित जो होते हैं बनाने का कार्य, मैंने प्रश्न पर बनाने का कार्य करता हूं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 72 नंबर का प्रश्न है कि किस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने आसपास के वातावरण से सीखता है। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स सीखता है व्यवहारवादी सिद्धांत से। अगला प्रश्न है 73 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बालक एक नैतिक विकास किससे संबंधित होता है। तो इसका सही जवाब होता है समाज में सही गलत का बोध होने से। ठीक है फ्रेंड्स, सही गलत का बोध होने से। अगला प्रश्न है 74 नंबर का प्रश्न है कि बालक में आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान किस आयु में विकसित होती है। तो यह किस में होती है, किशोर अवस्था में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा फ्रेंड्स, किशोर अवस्था में। अगला प्रश्न है 75 नंबर का प्रश्न है कि बाल विकास का, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसका सही जवाब हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। 76 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि बालक में सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक कौशल का विकास किस प्रकार के खेलों से अधिक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समूह में खेलना। ठीक है, 77 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि बालकों में जिज्ञासा किस प्रकार का विकास है। तो जिज्ञासा की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स तो मानसिक और संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 78 नंबर का, देखिए प्रश्न फ्रेंड्स कि बच्चों में भाषा विकास में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो विकास में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, सामान्य का सामाजिक संपर्क और वातावरण। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 69 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा बालकों के विकास में खेलकूद का क्या महत्व है। खेलकूद का जो फ्रेंड्स महत्व होता है माने सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास से होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि बालक का शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है, सही जवाब हो जाएगा बालक की जिज्ञासा, रुचि और सामाजिक वातावरण पर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 81 नंबर का प्रश्न है कि किस अवस्था में बालक अपरिपक्व से परिपक्व अवस्था की ओर बढ़ता है। तो किस में बढ़ता है फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, किशोरावस्था से जो होते हैं किशोरावस्था में परिपक्व से अपरिपक्व से परिपक्व अवस्था में होता है फ्रेंड्स, क्योंकि परिपक्व अगर अवस्था पूछा जाए फ्रेंड्स तो हम भी किशोरावस्था ही मारेंगे। 82 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स कि बालक के भाषा कौशल का विकास किस प्रकार से सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो भाषा कौशल जो होता है फ्रेंड्स सामाजिक और वातावरण से प्रभावित होता है, क्योंकि बच्चा जो होते हैं माने समाज और वातावरण दोनों से जो होते हैं सीखता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बहुत कम समय में आपको 220 प्रश्न देने वाले हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत मिनिमम समय में देने वाले हैं, क्योंकि आप जो होते हैं अगर रिवीजन जितना हो सके कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा बहुत पास आने वाली है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि मनोवैज्ञानिक विकास में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल नहीं होता है। तो सबसे अगर शामिल नहीं होता है अगर बात किया जाए तो मैंने कहा भावात्मक विकास पूछा है, सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास और संज्ञानात्मक विकास। मनोवैज्ञानिक विकास की बात किया जाए फ्रेंड्स वह जो होता है मन की बात किया है ना, तो भावना से होती है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
सॉरी फ्रेंड्स, इसका सही जवाब शारीरिक विकास से होता है। अगला प्रश्न है 74 नंबर का, मैंने कहा 84 नंबर का प्रश्न है कि बालकों में मूल्य और नैतिकता का विकास किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स कि मूल्य और नैतिकता का जो विकास का जो सिद्धांत होता है पारिवारिक और सामाजिक वातावरण पर होता है। सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको कम समय में 220 प्रश्न कराने वाले हैं फ्रेंड्स, सबसे कम समय में। वह यूट्यूब पे पहली बार ऐसा रिकॉर्ड होगा जिसने इतनी कम समय में यह वीडियो मैंने 220 प्रश्न, वो भी सीटेट और यूपीटेट का कराया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 85 नंबर का है कि बालक की आत्मनिर्भरता का विकास किस प्रकार के कार्यों से होता है। तो इसका सही जवाब होता है अकेले कार्य करने से होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86 नंबर का प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्मृति, तर्क और समस्या समाधान कौशल। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 87 नंबर का प्रश्न है कि वृद्धि और विकास में अंतर किस प्रकार के विकास से संबंधित होता है। ठीक है, मैंने कहा कि किससे संबंधित होता है, वह जो होता है सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि दोनों होता है। कौन सा होता है, मानसिक विकास होता है और शारीरिक विकास दोनों से होता है। 88 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, 88 नंबर का प्रश्न में बच्चों में सकारात्मक आत्म छवि कैसे विकसित की जाती है। तो वह कैसे की जाती है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स शिक्षक के सकारात्मक समर्थन से। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको कम समय में देने वाले हैं इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 89 नंबर का प्रश्न है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की भूमिका होती है। तो यह किसमें बताता है, तो ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा द्विकारक सिद्धांत में। ठीक है, अगला प्रश्न है 90 नंबर का प्रश्न है विकास के काल में कौन सी अवस्था सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं मानी जाती है। विकास के काल में अगर बात किया जाए फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को जो होते हैं फ्रेंड्स सबसे अनोखा काल माना जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इनके प्रश्न देखने के बाद ही आपको मालूम चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक जो होते हैं सामाजिक ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास किस प्रकार होता है। तो बालक का विकास जो होता है सामाजिक और सांस्कृतिक के द्वारा होता है। ठीक है, क्योंकि अगर सामाजिक दे दिया तो इसका ऑप्शन जो होते हैं वही होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 93 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, अगर शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म को जो होते हैं अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्रश्न जो होते हैं जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे हम टेट कहते हैं सीटेट कहते हैं वो प्रश्न पूछे गए हैं और जितने भी प्रश्न हैं 2 से 4 बार पूछे गए हैं और एग्जाम में। इसलिए वीडियो को बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से जो होते हैं अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकते हैं या कर सकती हैं। अगला प्रश्न है कि बालक में भावात्मक स्थिरता का विकास किस आयु में शुरू होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है 93 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि बालक में समय प्रबंधन का कौन सा कौशल और किस विकासात्मक क्षेत्र से संबंधित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स संज्ञानात्मक विकास से। ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 94 नंबर का प्रश्न है कि स्व अवधारणा का विकास जो होते हैं बालक के किस अवस्था माने किस पक्ष को प्रभावित करता है। तो वह कौन सा करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा भावात्मक और सामाजिक विकास। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 93 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि बालक में समस्या समाधान कौशल का विकास कैसे होता है। तो इसमें जो होता है समस्या समाधान कौशल का जो विकास करना है इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स अनुभव। ध्यान दीजिएगा अनुभव और चुनौतियों का सामना करने से होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 96 नंबर का प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार फ्रेंड संज्ञानात्मक विकास का आधार क्या है। तो संज्ञानात्मक विकास का जो आधार होता है फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों का प्रत्यक्ष अनुभव और परिप्रेक्ष्य में होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा।
97 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि बालक में संवेदनशीलता का विकास किससे संबंधित होता है? तो यह जो होता है संबंधित होता है सामाजिक और भावात्मक विकास से संबंधित होता है फ्रेंड्स। इसलिए यह वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को जरूर देखिए फ्रेंड्स। अगर एक छोटा सा अगर हो सके तो कमेंट जरूर करिएगा। 98 नंबर का प्रश्न है कि जिज्ञासा किस प्रकार की प्रवृत्ति है जो बालक में विकास को प्रोत्साहित करती है? तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स मानसिक जो होते हैं और संज्ञानात्मक प्रवृत्ति को विकसित करती है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कहा कि बालक के लिए जो होते हैं आधिकारिक और सहायक वातावरण का क्या महत्व होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होते हैं बी के साथ चला जाएगा, संज्ञानात्मक और भावात्मक विकास से जो होता है बढ़ावा देने के लिए होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 100 प्रश्न आपको करा चुके हैं फ्रेंड्स, मैंने 100वां नंबर कराने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको अगर थोड़ी सी अगर आपके जीवन में अगर थोड़ा सा भी वैल्यू हमारा यह वीडियो ऐड कर पा रहा हो तो इसको चाहे इस वीडियो को लाइक करिएगा फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि 100 नंबर के बालक में सामाजिक जिम्मेदारी का विकास किस गतिविधि में होता है? तो ऑप्शन जो होता है ए हो जाएगा, समूह गतिविधि और सामूहिक कार्य में। अगला प्रश्न है 101 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बुद्धि का संज्ञानात्मक विकास किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो सिद्धांत के अनुसार होता है ऑप्शन जो होता है फ्रेंड्स डी हो जाएगा, संज्ञानात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न है 102 नंबर का प्रश्न है, कौन सी बुद्धि सामाजिक बुद्धि का एक उदाहरण है? सामाजिक बुद्धि का जो उदाहरण होता है फ्रेंड्स इसको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा भावात्मक बुद्धि, ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा देखिए 103 नंबर का प्रश्न है कि वृद्धि के विकास में अनुभव की भूमिका को किसने बताया है? तो किसने बताया है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं डी, मैंने कहा कि हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 104 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बुद्धि के प्रकार में कौन सा प्रकार समस्या समाधान, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, समस्या समाधान से संबंधित होता है? तो वह जो होता है फ्रेंड्स क्रिएटिविटी बुद्धि, जो क्रिएटिव बुद्धि होती है वह समस्या के समाधान की बुद्धि को बताता है, ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 105 नंबर का प्रश्न है, आईक्यू की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा अल्फ्रेड बिनेट जो होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि किस प्रकार की बुद्धि में भाषाई कौशल शामिल है? तो भाषाई कौशल शामिल होता है फ्रेंड्स होते हैं भाषा कौशल होते हैं भाषा बुद्धि से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 107 नंबर का प्रश्न है, मल्टीपल इंटेलिजेंट के सिद्धांत के अनुसार कितने प्रकार की बुद्धि होती है? तो फ्रेंड्स जो होते हैं वो टोटल 9 प्रकार की बुद्धि होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108 नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार की बुद्धि शारीरिक कौशल से संबंधित होती है? तो शारीरिक कौशल जो होते हैं कायिक बुद्धि से होती है, ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 109 नंबर का, सामाजिक बुद्धि का विकास किस प्रकार के इंटरेक्शन से होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, समूह कार्य और गतिविधि से होती है, ऑप्शन जो होते हैं ए। ठीक है, प्रश्न नंबर 110 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा भावात्मक बुद्धि में उत्कृष्टता का उदाहरण है? उत्कृष्टता का उदाहरण फ्रेंड्स बात करते हैं, ऑप्शन जो होते हैं बी होता है, वह बच्चा जो दूसरों की भावनाओं को समझता है, तो वह जो होते हैं भावात्मक बुद्धि की उत्कृष्टता का उदाहरण है। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, बहुत कम समय में फ्रेंड्स आपको कराने वाले हैं। अभी फ्रेंड्स आपको 43 मिनट हुआ है, मैं 111 जो होते हैं 111 प्रश्न आपको करा चुका हूं फ्रेंड्स, बहुत कम समय में फ्रेंड्स कराने वाला हूं। अभी 111 ही प्रश्न आपके सामने और हैं। प्रगति जो होते हैं, प्रगति परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान दीजिए, प्रगति का उद्देश्य जो होते हैं, ऑप्शन जो होते हैं बच्चों की समस्या समाधान की क्षमता का मापन है।
अगला प्रश्न है 112 नंबर का प्रश्न है कि बुद्धि, ध्यान दीजिएगा, बुद्धि का विकास किस प्रकार के वातावरण पर निर्भर करता है? उसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स कि परिवार और समाज का वातावरण। प्रश्न नंबर 113 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि बच्चों में सकारात्मक सोच का विकास किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, अनुभव के द्वारा। ठीक है, 114 नंबर का जो प्रश्न है, बुद्धि की सामाजिक व्याख्या किसने की है? तो ध्यान दीजिएगा, सामाजिक जो होते हैं, बुद्धि की सामाजिक व्याख्या किसने की है? तो ये जगह की है वाइगोत्स्की ने, क्योंकि अगर सामाजिकता की बात किया जाए तो वाइगोत्स्की को ही आंसर मारते हैं। ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। 115 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि तर्क शक्ति बुद्धि का विकास किस प्रकार के कार्यों से होता है? तो किस प्रकार के कार्यों से होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा गणितीय और विश्लेषण प्रकार की बुद्धि से, विश्लेषणात्मक कार्य से होता है। ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 116 नंबर का प्रश्न है, विज्ञान की समझ किस प्रकार की बुद्धि से आती है? तो किस प्रकार की बुद्धि से आती है? ऑप्शन बी जो होती है तर्क बुद्धि से होती है। अगला प्रश्न है 117 नंबर का प्रश्न है कि मैंने कहा बुद्धि के विकास में सामाजिक इंटेक्स, ध्यान दीजिएगा, इंटरेक्शन की भूमिका को किसने बताया है? तो सामाजिक इंटरेक्शन की जो भूमिका होती है वह वाइगोत्स्की ने बताई है। ऑप्शन जो होते हैं वाइगोत्स्की बता रहे हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 118 नंबर का प्रश्न है, विकास, देखा, वृद्धि के विकास में परिवार का क्या महत्व होता है? तो ध्यान दीजिए, परिवार का महत्व की बात करता है। ऑप्शन जो होते हैं भावात्मक और सामाजिक समर्थन करता है। तो सामाजिक समर्थन करने का काम जो होते हैं हमारा किसका होता है? परिवार का महत्व होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 119 नंबर का है, बच्चों के प्राकृतिक बुद्धि, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक बुद्धि का विकास किस माध्यम से होता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकृति के साथ संपर्क से। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 120 नंबर का प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षण, ध्यान दीजिएगा, बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य होता है। तो बुद्धि परीक्षण का जो उद्देश्य होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होते हैं बच्चों के मानसिक क्षमता का मापन होता है। बुद्धि परीक्षण मतलब मस्तिष्क का मापन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 121 नंबर का प्रश्न है कि बहुबुद्धि सिद्धांत का विकास किसने दिया? तो ध्यान दीजिएगा, बहुबुद्धि सिद्धांत का विकास जो थे देने वाले हार्वर्ड गार्टनर थे। ठीक है, ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 122 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कितनी प्रकार की बुद्धियां होती हैं? तो यह जो होते हैं ऑप्शन जो होते हैं 9 प्रकार की फ्रेंड्स बुद्धियां होती हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 123 नंबर का प्रश्न है कि बहुबुद्धि विकास के अनुसार सामाजिक बुद्धि का विकास कैसे होता है? तो सामाजिक बुद्धि का जो विकास होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, समूह कार्य और इंटरेक्शन से। ठीक है फ्रेंड्स, इंटरेक्शन से होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 124 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि जो होते हैं शारीरिक कौशल से संबंधित होता है? तो शारीरिक कौशल से संबंधित जो होता है ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स बी हो जाएगा, किस शारीरिक कायिक बुद्धि से होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 125 नंबर का प्रश्न है कि संगीत बुद्धि का अर्थ होता है संगीत को समझने और बनाने की जो क्षमता होती है फ्रेंड्स, वह संगीत बुद्धि में होता है। वह जो होते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत के तहत जो होता है वो 9 बुद्धियों में से एक प्रकार है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 126 नंबर का प्रश्न है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार भावात्मक बुद्धि का क्या महत्व होता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, भावात्मक जो बुद्धि होती है दूसरों की भावनाओं को समझने और प्रतिबंधित करना है। ठीक है, भावनाओं को प्रदर्शन नहीं करना है, इसको समझना और प्रतिबंधित करना है।
170 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि दृश्य स्थानिक बुद्धि में किस प्रकार के कौशल शामिल होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वस्तुओं के बीच स्थानिक संबंधों को समझने की क्षमता होती है। ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 128 नंबर का प्रश्न है कि भावात्मक बुद्धि का मुख्य लक्षण क्या होता है। उसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक बुद्धि का क्या अर्थ होता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्राकृतिक बुद्धि का अर्थ पूछा है तो प्राकृतिक दुनिया को समझने की जो क्षमता होती है वह प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 100 जो होते हैं 130 नंबर का प्रश्न है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार क्रिएटिव बुद्धि का महत्व क्या है। तो ध्यान दीजिए, क्रिएटिव बुद्धि का जो महत्व होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा, रचनात्मक विकास और सामाजिक विकास से होता है, विकास करना है। 131 नंबर का प्रश्न है कि व्यक्तिगत बुद्धि किसके द्वारा परिभाषित की जाती है। तो किसके द्वारा परिभाषित की जाती है, खुद को समझने और पहचानने की क्षमता। ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत का विकास किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि संवेदनात्मक बुद्धि का विकास कैसे होता है। तो वह जो संवेदनात्मक होता है अनुभव के माध्यम से होता है। किसके होता है, अनुभव के माध्यम से। ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा जो है 134 नंबर का प्रश्न है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सामाजिक बुद्धि का विकास किस प्रकार से की जाती है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा, सहयोगी कार्यों के माध्यम से होती है, सहयोगी कार्यों के माध्यम से होती है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बच्चों के लिए सीखने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा होता है, सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है। आपके सामने जो प्रश्न ऑप्शन है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, एकल तरीके से, विभिन्न तरीके से। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विभिन्न तरीकों का उपयोग करना, मतलब जो होते हैं ओपन माइंड कहते हैं जिसको। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 136 नंबर का प्रश्न है, किस समस्या का समाधान करने की क्षमता को किस प्रकार की बुद्धि में रखा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, तर्क बुद्धि में। अगला प्रश्न है 137 नंबर का प्रश्न है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार संगीत बुद्धि का विकास कैसे किया जाता है। संगीत बनाने और प्रदर्शन के माध्यम से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 39 नंबर जो होते हैं 138 नंबर का प्रश्न है कि सामाजिक बुद्धि के किस विकास में किसकी भूमिका होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, माता पिता और शिक्षक की। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दें बहुत कम समय में आपको इस क्या कहते हैं इस सभी प्रश्नों को कराने वाले हैं। 220 प्रश्न कराने वाले हैं। प्रश्न नंबर 139 नंबर का है प्राकृतिक बुद्धि। ध्यान दीजिए, प्राकृतिक बुद्धि का मुख्य लक्ष्य है। तो प्राकृतिक बुद्धि का मुख्य लक्ष्य होता है फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक वातावरण के प्रति संवेदनशीलता से। ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 140 नंबर का प्रश्न है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, मानचित्र और योजनाओं को समझना। ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 141 नंबर का प्रश्न है कि मानव वैज्ञानिक थ्योरी के अनुसार आवश्यक बुद्धि का क्या अर्थ होता है। तो आवश्यक बुद्धि का जो अर्थ होता है दैनिक जीवन की गतिविधियों में कौशल से संबंधित होता है। ठीक है, ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि 142 नंबर का प्रश्न है कि ध्यान दीजिएगा, संवेदनात्मक बुद्धि का क्या महत्व होता है। तो संवेदनात्मक बुद्धि का जो महत्व होता है अपनी भावनाओं को पहचानना और प्रतिबंधित करना होता है। ऑप्शन जो होते हैं प्रतिबंधित करना होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा।
143 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि मानव वैज्ञानिक थ्योरी के अनुसार जो होते हैं तर्क शक्ति बुद्धि का क्या महत्व होता है। तो तर्क शक्ति बुद्धि का जो महत्व होता है फ्रेंड्स, का सही जवाब हो जाएगा विचारों का विश्लेषण और तुलना करना। ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 144 नंबर का प्रश्न है कि आवश्यक बुद्धि का विकास किस प्रकार से किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी, दैनिक जीवन के अनुभव के माध्यम से। ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 145 नंबर का प्रश्न है कि संवेदनात्मक बुद्धि के विकास में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। सही जवाब हो जाएगा माता पिता और शिक्षक की। ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 146 नंबर का प्रश्न है कि तर्क शक्ति बुद्धि का विकास किसके माध्यम से किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन केवल शैक्षणिक गतिविधियों से किया जा सकता है तर्क बुद्धि का विकास। अगला प्रश्न है 147 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। कहा कि संवेदनात्मक बुद्धि को मजबूत करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन जो होते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा संवाद और बातचीत के अवसर बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। ये हो गया ना 49 नंबर। 149 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। कहा कि 149 नंबर का प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिक थ्योरी के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि व्यक्तियों को उसके सामाजिक जीवन में सफल बनाने में मदद करती है। का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा संवेदनात्मक बुद्धि होती है। कौन सी होती है? संवेदनात्मक बुद्धि होती है। अगला प्रश्न है कि आवश्यक बुद्धि का महत्व किस संदर्भ में होता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आपको बता दें कि 150 प्रश्न करा दिए फ्रेंड्स, आपके पास भी 70 प्रश्न आपको और कराएंगे फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। अगर आप शिक्षक और शिक्षिका बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिस दिन सिलेक्शन हो जाइएगा उस दिन उसको अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 151 नंबर का प्रश्न है कि तर्क शक्ति बुद्धि को परखने के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मात्रिक और विश्लेषणात्मक परीक्षण से होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि संवेदनात्मक बुद्धि का विकास किस प्रकार से किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देना, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 153 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। आवश्यक बुद्धि को कैसे मापा जा सकता है। तो आवश्यक बुद्धि को मापने के लिए बात किया जाए फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा दैनिक जीवन के कार्यों में, ठीक है। दैनिक जीवन के कार्यों को मापा जाता है, ठीक है। इसमें अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जो होते हैं 154 नंबर का प्रश्न है कि मानव वैज्ञानिक थ्योरी के अनुसार तर्क शक्ति बुद्धि में किस कौशल का विकास होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन तर्क शक्ति की बात किया है ना, ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। एक 155 नंबर का जो प्रश्न है फ्रेंड्स, संवेदनात्मक बुद्धि, ध्यान दीजिएगा। संवेदनात्मक बुद्धि को मापने के लिए छात्रों को क्या प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा दूसरों के साथ बातचीत करना। ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। 156 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। आवश्यक बुद्धि का विकास कब होता है। तो आवश्यक बुद्धि का विकास होता है, ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा जीवन के हर चरण में होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 157 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। कहा कि अभी फ्रेंड्स लगभग 60 प्रश्न हैं, तो बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं जिससे कि कम समय में हो जाए। कि मानव वैज्ञानिक थ्योरी में तर्क शक्ति बुद्धि का अध्ययन, ध्यान दीजिएगा, किस विषय में किया जाता है। तो इसका सही जवाब होता है गणित और विज्ञान में, ठीक है।
अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए 158 नंबर का प्रश्न है कि संवेदनात्मक बुद्धि के अंतर्गत क्या शामिल किया जाता है। तो संवेदनात्मक बुद्धि के अंतर्गत जो होते हैं फ्रेंड्स, अपनी भावनाओं को समझना और दूसरे की भावनाओं को समझना, दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी। 159 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि आवश्यक बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति किस प्रकार के कौशल विकसित करता है। तो कौन सा कौशल विकसित करता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दैनिक जीवन के कौशल। दैनिक जीवन का कौशल का विकास जो होता है आवश्यक बुद्धि से होता है। अगला प्रश्न होता है कि 160 नंबर का है, तर्क शक्ति बुद्धि के विकास में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, जानकारी का अभाव। 161 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि बुद्धि मापन के लिए सबसे प्रचलित परीक्षण में से एक कौन सा होता है। तो ऑप्शन जो होता है स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, ठीक है, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ये हो जाएगा बुद्धि मापन के लिए। फिर पूछा है कि 162 नंबर का प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षण में आईक्यू का क्या अर्थ होता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा, एक मिनट फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा, माने इंटेलिजेंट क्वालिटी, मैंने कहा कि क्वांटिएंट, ठीक है, इंटेलिजेंट क्वांटिएंट, ठीक है, इसका सही जवाब इंटेलिजेंट क्वांटिएंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 163 नंबर का प्रश्न है, कौन सा बुद्धि जो होते हैं परीक्षण सांस्कृतिक पूर्वाग्रह के मुक्त नहीं माना जाता है। तो पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं माना जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। 164 नंबर का प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षण के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक की बात करते हैं, ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ठीक है। अगला प्रश्न है 165 नंबर का प्रश्न है कि टेस्ट रिलायबिलिटी का क्या अर्थ होता है। तो इसका सही जवाब होता है एक ही व्यक्ति पर, ध्यान दीजिए, एक ही व्यक्ति पर परीक्षण के 2 बार लागू करना, ठीक है, परीक्षण का 2 बार लागू करना। अगला प्रश्न है 166 नंबर का प्रश्न है कि बुद्धि, ध्यान दीजिएगा, वृद्धि परीक्षण के परिणामों को मापने के लिए कौन से स्केल सबसे अधिक उपयोग की जाती है। तो सबसे अधिक जो प्रयोग की जाती है, सबसे अधिक बुद्धि परीक्षण के लिए जो होते हैं मापन की जाती है इंटरवल स्केल की होती है। इंटरवल स्केल किस प्रकार का होता है फ्रेंड्स, आपको बताना है, उसकी खोज किसने किया है इसको भी बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 167 नंबर का प्रश्न है, कौन सा परीक्षण जो होता है परीक्षण वर्ड को थ्योरी से आधारित नहीं है, माने वर्ड को थ्योरी से आधारित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ठीक है, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। 168 नंबर का प्रश्न है, किस बुद्धि परीक्षण में विशेष रूप से तार्किक और अव्यवस्थित सोच का मूल्यांकन किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा मैंने कहा कि रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 169 नंबर का है, 169 का है, सामाजिक बुद्धि, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक बुद्धि को मापने के लिए कौन सा परीक्षण उपयुक्त होता है। तो सबसे अच्छा जो होता है कोलंबिया विश्वविद्यालय के मानसिक बुद्धि परीक्षण सबसे उपयुक्त माना जाता है, ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, ठीक है। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण, मैंने कहा कि संवेदनात्मक बुद्धि को मापता है, मैंने कहा संवेदनात्मक बुद्धि को मापने का काम कौन करता है। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा बार ऑन ई आइन परीक्षण, ठीक है, बी, मैंने कहा कि बार ऑन ई आइन परीक्षण जो होते हैं बुद्धि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 171 नंबर का है, बुद्धि परीक्षण में नॉर्मलाइजेशन का क्या महत्व होता है। नॉर्मलाइजेशन का जो मतलब परिणामों का मानवीकरण होता है, सही जवाब होता है ऑप्शन सी हो जाएगा, परिणामों का मानवीकरण होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत कम समय में फ्रेंड्स कराने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा 220 प्रश्न है और समय बहुत अधिक हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ।
पूछा गया है। प्रश्न नंबर 142 नंबर का प्रश्न है, किस परीक्षण में फ्लैश बोर्ड का उपयोग किया जाता है? तो फ्लैश बोर्ड का उपयोग जो होता है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स नहीं, इसे सीरियल रीडिंग टेस्टिंग में किया जाता है। किस में किया जाता है? सीरियल रीडिंग टेस्टिंग में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 173 नंबर का प्रश्न है, क्रिएटिव थिंकिंग का मापने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन जी होते हैं, सी हो जाएगा, माने कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट। कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट जो होते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 174 नंबर का प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षण का मूल्यांकन किस दृष्टिकोण से किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, यह जो होते हैं गुणात्मक जो होते हैं, किसका माने मात्रात्मक गुणात्मक व्यक्तिगत। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो बुद्धि परीक्षण किया जाता है इसका सही जवाब जो मात्रात्मक से किया जाता है। किस में किया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, मात्रात्मक दृष्टिकोण से किया जाता है। अगला प्रश्न है 175 नंबर का प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण में समानांतर रूप का क्या अर्थ होता है? समानांतर रूप का जो अर्थ होता है, ऑप्शन जो होता है परीक्षण का एक समान रूप से तैयार करना होता है। ऑप्शन ए होता है। ठीक है। 176 नंबर का प्रश्न है कि किस बुद्धि परीक्षण में दृश्य कार्य का मूल्यांकन किया जाता है? तो दृश्य कार्य का जो मूल्यांकन करने का काम होता है ऑप्शन बी होता है, रेनवे प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स होता है। ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 177 नंबर का प्रश्न है कि बुद्धि का विकास सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि को मापा जाता है? तो किस प्रकार की बुद्धि को मापा जाता है? तो वह सैद्धांतिक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि दोनों प्रकार की बुद्धि को मापा जाता है। ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 178 नंबर का प्रश्न है, किस परीक्षण का उपयोग, ध्यान दीजिएगा, किस परीक्षण का उपयोग शिक्षा में बुद्धि के स्तर को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट होता है। अगला प्रश्न है 169 नंबर का प्रश्न है कि बुद्धि 79 नंबर का प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षण के नकारात्मक प्रभाव को क्या माने क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, मानसिक तनाव, समस्यात्मक सामाजिक समस्या जो होते हैं, व्यक्तिगत अनुभव की कमी। ठीक है। अगला प्रश्न है 180 नंबर का प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण के परिणामों का प्रभाव किस प्रकार निर्भर करता है? तो इसके जो होते हैं परीक्षण मापन पर निर्भर करता है। इसके बाद जो होता है परीक्षार्थी का अनुभव होता है, सांस्कृतिक जो होते हैं पृष्ठभूमि होती है, सभी हो जाएगा। ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा। 181 नंबर का प्रश्न है, भाषा का अर्थ है। तो ध्यान दीजिएगा, भाषा का जो अर्थ होता है विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। ठीक है। 182 नंबर का, भाषा और विचार के बीच संबंध को किस सिद्धांत द्वारा समझाया जाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा सापेक्षित सिद्धांत। ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। ठीक है। 83 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, 183 नंबर का प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार भाषा व्यक्ति के सोचने के तरीकों को प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सापेक्षता सिद्धांत। ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 184 नंबर का प्रश्न है, भाषाई संरचना का क्या मतलब होता है? तो भाषाई संरचना का मतलब जो होता है भाषा की व्याकरणिक और ध्वन्यात्मक विशेषता होती है। ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। 185 नंबर का प्रश्न है, विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है? तो किस प्रकार से किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, मौखिक संचार के लिए, लिखित संचार के लिए द्वारा जो होते हैं और गैर मौखिक संचार द्वारा। ठीक है, इतने प्रकार से किया जाता है। 186 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि भाषा और विचार के संबंध में व्यवस्थी का कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं संज्ञानात्मक जो होते हैं विकास सिद्धांत होता है। अगला प्रश्न है 187 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा कैसे किया जाता है, संज्ञानात्मक जो होते हैं प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 188 नंबर का प्रश्न है कि भाषा के माध्यम से ज्ञान का संचार किस प्रक्रिया में संबंधित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा का सामाजिक जो होता है संदर्भ होता है, भाषाई सांस्कृतिक संबंध होता है, भाषा का शैक्षिक संदर्भ होता है। अगला प्रश्न है 189 नंबर का है, किस सिद्धांत के अनुसार भाषा में बदलाव समाज के विचारों को बदलाव का संकेत है? ठीक है, इसका सही जो ऑप्शन होते हैं सी, भाषाई परिवर्तन का सिद्धांत होता है। भाषा का विकास किस प्रकार के विचारों से जुड़ा होता है? तो भाषा का जो विचार होता है किस प्रकार के विचारों से जुड़ा होता है? ऑप्शन जो होता है ए हो जाए, इसका सही जवाब होता है अनुभवजन्य विचार होता है। 191 नंबर का प्रश्न है कि भाषाई विविधता का अर्थ क्या होता है? भाषाई विविधता का अर्थ जो होता है ए, भाषा के भीतर विभिन्न रूप होते हैं। ठीक है, भाषा के भीतर विभिन्न रूप होते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 192 नंबर का प्रश्न है, विचारों को व्यक्त करने में भाषा की क्या भूमिका होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, संचार का माध्यम होता है, समाज में सहिष्णुता का निर्माण करना। ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है 93 नंबर का प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, संज्ञानात्मक विकास भाषा की भूमिका की बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा विचारों के विकास का माध्यम होता है। अगला प्रश्न है 194 नंबर का प्रश्न है कि किस भाषा के सिद्धांत के अनुसार विचार और भाषा एक दूसरे पर निर्भर करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा सापेक्षिक सिद्धांत पर निर्भर करते हैं। 195 नंबर का प्रश्न होता है कि विचार की भाषा का संबंध किस सिद्धांत से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से है। अगला प्रश्न है 196 नंबर का प्रश्न है कि किस सिद्धांत कहा कि किस दृष्टिकोण में भाषा को मनोवैज्ञानिक रूप से समझा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तर्कात्मक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है कि 197 नंबर का प्रश्न है कि विचार का विकास में भाषा की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास का माध्यम होता है। 198 बच्चों के विकास में भाषा का क्या महत्व होता है? इसका सही जवाब होता है संज्ञानात्मक कौशल के विकास से है। संज्ञानात्मक कौशल के विकास ऑप्शन जो होते हैं डी से होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर पूछा है कि भाषा और संस्कृति के बीच संबंध है, क्या संबंध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। भाषा संस्कृति का अभिव्यक्ति करता है, संस्कृति भाषा को प्रभावित करती है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि 200 प्रश्न हो चुका है। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम अगला प्रश्न करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है और कम समय में अधिक प्रश्न करना है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भाषा का प्रभाव किस प्रकार के विचारों को आकार देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मैंने कहा कि 201 नंबर का प्रश्न है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो कितने वर्गीकृत किया गया है? 5। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है, पूछा है कि ब्लूम जो होते हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी की पहली श्रेणी क्या है? तो पहली श्रेणी की अगर बात किया जाए तो ज्ञान होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ज्ञान। अगला प्रश्न है कि समझना श्रेणी, मैंने कहा कि 203 नंबर का प्रश्न है कि समझना जो होते हैं श्रेणी में छात्रों को क्या करना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा जानकारी को समझना और व्याख्या करना। ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 204 नंबर का प्रश्न है कि आवेदन, ध्यान दीजिए, आवेदन श्रेणी के अंतर्गत छात्रों को क्या करना चाहिए? तो यह करना चाहिए फ्रेंड्स अवधारणा, ध्यान दीजिए, अवधारणाओं को प्रयोग करना। ऑप्शन सी हो जाएगा। कहा है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस चरण में छात्रों को परिणाम का मूल्यांकन करना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी, मूल्यांकन के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न होता है 206 नंबर का प्रश्न है निर्माण श्रेणी का
क्या अर्थ होता है? तो निर्माण श्रेणी का जो है नई जानकारी का निर्माण करना, ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है एक 207 नंबर का प्रश्न है, ब्लूम टैक्सोनॉमी की कौन सी श्रेणी उच्च स्तर की सोच को संकेतित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो होता है सी हो जाएगा, निर्माण करना। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, निर्माण करना। 208 नंबर का प्रश्न है कि विश्लेषण श्रेणी में छात्रों को क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी होता है, जानकारी का पुनः संगठन करना, डेटा को तोड़कर समझाना, नए दृष्टिकोण को समझने का मूल्यांकन करना। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहा कि 209 नंबर का प्रश्न है, ज्ञान श्रेणी के अंतर्गत कौन सा कौशल शामिल होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तथ्य याद करना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 210 नंबर, ब्लूम टैक्सोनॉमी को किस प्रकार के पाठ्यक्रम में लागू किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर किया जा सकता है और उच्च स्तर पर और व्यावसायिक स्तर पर, तीनों पर किया जाता है ब्लूम टैक्सोनॉमी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है ब्रह्मा सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार की, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार की सोच का विकास की होता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, ऑप्शन जो होते हैं सभी प्रकार के, रचनात्मक सोच की बात करता है, विश्लेषणात्मक सोच की बात करता है, और जो होता है आलोचनात्मक सोच और उपयुक्त जो होते हैं सभी जो होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 212 नंबर का प्रश्न है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के किन तत्वों का मूल्यांकन किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विचारशीलता की बात करता है, सूचना और ज्ञान की बात करता है, छात्रों की उपलब्धियां बात करता है। अगला प्रश्न है 213 नंबर का है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो यह जो होते हैं शिक्षा के उद्देश्य को पहचानना होता है, छात्रों को मूल्यांकन के लिए होता है, पाठ्यक्रम के विकास में सहायक होता है, ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा। 214 नंबर का प्रश्न है, ब्लूम टैक्सोनॉमी का कौन सा संस्करण पुनर्विकास किया था? उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शैक्षणिक टैक्सोनॉमी। अगला प्रश्न है 215 नंबर का प्रश्न है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी किस श्रेणी का लक्ष्य छात्रों को विचार का संयोजन करता है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्माण के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्माण से संबंधित। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स अभी 4 प्रश्न बचे हैं। फ्रेंड्स अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगता है। अगर आप फ्रेंड्स अगर शिक्षिका बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जिस दिन बन जाइएगा, जिस दिन अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर लीजिएगा, उस दिन अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 216 नंबर का प्रश्न है, विश्लेषण श्रेणी का एक प्रमुख कार्य क्या है? तो ध्यान दीजिए, विश्लेषण श्रेणी का प्रमुख कार्य जो होता है, ऑप्शन जो होते हैं अवधारणाओं को अलग करना होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी का उपयोग कैसे किया जा सकता है? तो कैसे किया जा सकता है? तो यह जो होते हैं शिक्षण रणनीति में, पाठ्यक्रम योजना में, मूल्यांकन श्रेणी में, ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। विज्ञान जो होते हैं, विज्ञान विषय में ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्या महत्व है? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्या महत्व होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, छात्रों को केवल तथ्यों को ज्ञान देना होता है, वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझना होता है, वैज्ञानिक अवधारणा का अनुप्रयोग होता है। सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा, ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा। ठीक है, वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझना ही जो होता है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ज्ञान श्रेणी में कौशल का कौन सा कौशल आवश्यक होते हैं? ज्ञान के लिए कौन सा कौशल आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए होता है, ज्ञान मतलब होता है याद करना। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब लास्ट प्रश्न है, अब भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जो होते हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न है आपके सामने है कि किस श्रेणी में छात्रों के विभिन्न दृष्टिकोण को समझने में, विभिन्न दृष्टिकोण को समस्या को हल करना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्लेषण। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्लेषण। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं 220 प्रश्न आपको करा दिया हूँ फ्रेंड्स। जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स 2 से 4 बार हर एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर यह वीडियो अगर अंत तक देखे हैं तो उम्मीद है कि आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए बैठे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।
क्योंकि एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। बस एक ही शब्द कहेंगे, अगर आप अपने माँ बाप के लिए सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आप अपने पढ़ाई में लगे रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिल जाएगी।